English board exam is literally in one day, so in this video I will be sharing how I am preparing for this exam. I will be sharing all of my short notes with you, so make sure you watch this video because you will only know how you can access those notes if you watch. In case you people are not studying right now, then watch this vlog and get motivated. Subscribe for good luck. Hello everyone, welcome back to the channel and I am back with another video. Do let me know in the comment section below कि तुम्हें कितनी ज़्यादा नर्वसनेस एंड एनजाइटी हो रही है अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के लिए. बाय द वे मुझे इस चीज़ की एनजाइटी कम हो रही है कि मैं एग्जाम में लिखने क्या वाली हूँ, बट इस चीज़ की ज़्यादा हो रही है दैट हाउ आई विल बी गोइंग एंड कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या होगा. ऑल्दो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देख रही हैं एंड आई हैव टेकन ऑल द पॉसिबल प्रिकॉशंस आई कैन टेक, बट अभी फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है ये हमारा, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत एनजाइटी तो रहने ही वाली है. बट इन दिस व्लॉग आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि तुम लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे एंड वो मैं कहीं बीच में रिवील करने वाली हूँ तुम्हें वो कहाँ से मिलने वाले हैं. सो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, और यू कैन जस्ट वॉच एट 2x टू नो कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाली हूँ. आई एम एडिटिंग दिस व्लॉग ऑन 13th of February and you are probably watching it on the same day as well. So I will be telling you all how am I going to prepare. तो सबसे पहले मेरे पास ये प्रयास वाली बुक थी एंड इसमें जो भी मेरे को लगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स एंड अनसीन पैसेजेस ये सब कुछ मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ. सबकी मैंने पुल आउट शीट्स निकाल ली थी, नॉट स्पॉन्सर्ड, एंड देन मैंने उन्हें सबको जस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था. आई वाज जस्ट डूइंग इट ऑन रैंडम, बट उसको करके फिर मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गई थी. एंड मैंने पहले ही मैंशन किया है कि मैं पूरी की पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ सकती किसी भी दिन पे. बाय द वे ये क्लिप्स 12th of February की है, यानी कि पिछले दिन मैंने जो भी पढ़ा था मैं बस तुम्हें वो दिखा रही हूँ यहाँ पे. एंड आई मैनेज टू स्टडी 7 hours. आई नो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है अभी के लिए, बट जिस दिन में मैं ये वीडियो एडिट करी हूँ आई हैव टेकन अ चैलेंज विद माय फ्रेंड एंड हम लोगों ने चैलेंज लगाया कौन ज़्यादा पढ़ेगा. बेसिकली वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी क्योंकि जिस फ्रेंड के साथ मैंने किया है शी इज़ नॉट ऑन यूट्यूब, सो अब मैं वो चीज़ तुमको नहीं दिखा पाऊंगी, बट हाँ आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस कि किस तरीके से कितना कितना पढ़ा हम लोगों ने. बट यहाँ पे सबसे पहले मैंने फिर साइंस का अपना थोड़ा सा कंसेप्ट वगैरह क्लियर किया एंड देन आई मेड सम टी इन दिस एड्यूकार्ट वाले कप में जो मेरे को हैम्पर में फ्री में मिली थी. बट उसके बाद में मैंने दोबारा से इसको ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था. क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लेट मी टेल यू मैं PW के अनुराग सर को अभी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ क्योंकि उनका जो भी वीडियो होता है ना उसमें वो काफ़ी अच्छे से बताते हैं कि किस तरीके से हमें आंसर्स के तरफ अपनी अप्रोच को रखना है. सो आई थिंक द लेक्चर्स आर प्रीटी गुड. मैंने उनके टॉप 50 वाला लेक्चर भी लिया है, टॉप 100 वाले के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन लिए थे एंड काफ़ी सारे मैंने उन्हीं के लेक्चर्स लिए हैं अभी के टाइम पर प्रेफर करे हैं. प्लस मैंने डियर सर के लेक्चर लिए हैं जितना भी मेरे को ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम थी लेटर में, इंक्वायरी लेटर वगैरह वगैरह उस सब में किया है. अब देखो पूरे साल में ना मैंने लेटर टू एडिटर की ही प्रिपरेशन करी थी और हमारे हाफ ईयरली प्री बोर्ड में हर किसी में लेटर टू एडिटर ही आता था. लेकिन अब बोर्ड ने इस चीज़ को बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं करा है कि लेटर टू एडिटर आएगा ही आएगा. ऐसा भी हो सकता है इंक्वायरी लेटर आ जाए एक ऑप्शन में और दूसरी ऑप्शन में वो सजेशन वाला लेटर आ जाए. तो वो चीज़ मेरे को फिर थोड़ी सी डरा रही थी, इसलिए फिर मैंने उस वाले लेक्चर को भी कर लिया. बाय द वे यहाँ पे मैं मेरे शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करी थी. मैंने सभी के सभी जितने भी प्यारे पोएम्स हैं उनके टोन्स को लिख लिया था यहाँ पे, और बाकी कुछ बेसिक टोन्स को जो अगर कुछ नहीं भी आ रहा है हमें अनसीन पैसेजेस में टोन पूछ ली गई तो वहाँ पे मैं कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ कर सकती हूँ. प्लस ये मैंने कुछ आंसर प्रैक्टिस कर ली थी. अब तुम देख सकते हो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे 3 घंटे पढ़ते पढ़ते हो चुके थे. इट वॉज एग्जैक्टली 10 AM व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड मैंने 1.5 hours का कुछ ब्रेक लिया था. द ब्रेक वॉज प्रीटी गुड. मैंने उसमें थोड़ा खाना वगैरह खाया, TV देखा, ब्रेक लिया एंड यहाँ पे तो मेरी बोर्ड्स की तैयारी प्लानर देख सकते हो. द प्लानर इज गोइंग एक्सट्रीमली परफेक्ट. उसके बाद में तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरी टेबल की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी थी. प्लस अभी के टाइम पे ना मैं ज़्यादा उतना रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है. बट मैंने ये सोचा व्लॉग बना देती हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा अपडेट मिल जाए मैं कैसे कैसे पढ़ रही हूँ. नेक्स्टली यहाँ पे मैं तुमको टाइम रिफ्रेश करके बता देती हूँ. मैंने 10 बजे ब्रेक लिया था देन एट 11:23 आई वाज बैक अगेन ऑन माय टेबल एंड उसके बाद में मैंने थोड़ी सी NCERT अपनी रीड करनी स्टार्ट करी थी उन चैप्टर्स की जहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस आने ही वाले हैं. एंड डियर सर ने अपने किसी लेक्चर में ये भी बताया था कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो बस उन्हीं चैप्टर्स की थोड़ी NCERT को रिव्यू करी थी, सभी के सभी चैप्टर्स को थोड़ा पलट के देख लिया. एंड लेट मी टेल यू मैंने कुछ चैप्टर्स जो द प्रपोजल वाला है वो तो मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है, बस उसके लेक्चर्स वगैरह लिए हैं क्योंकि यार वो बहुत लेंदी है और उससे उतना कुछ डिटेल में आता नहीं है. प्लस आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उतने चैप्टर की डिटेल से ज़्यादा ना तुम्हें चैप्टर की थीम्स वगैरह का ज़्यादा आइडिया होना चाहिए. बस उसी सब को मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स में फिर गूगल से सर्च करके लिखा और फिर CBSE के सैम्पल पेपर को थोड़ा सा देखा किस तरीके से ओसवाल वाली बुक में गिवन था ये.
तो मैंने देख लिया किस तरीके से मैं अटेम्प्ट वगैरह करने होते हैं। देन बीच में मैंने छोटा सा एक 20 मिनट्स का ब्रेक लिया एंड देन आई वाज बैक एट 2:14। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मैंने साइंस करनी स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे, आई डोंट नो वाई, बट मैंने पहले ही बोला है कि मेरे को साइंस पढ़नी पसंद है तो मैं साइंस करती रहूँगी। एंड मैं यहाँ पे बाय द वे PW का लेक्चर ले रही थी, जो पिछले साल पे 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हुए थे वो, क्योंकि मैंने साइंस के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर ले लिए हैं ना प्रशांत भैया के, तो ऑलमोस्ट सारे ही ले लिए हैं जो भी अवेलेबल थे। एंड मेरे पुरानी ऑडियंस को पता होगा ऑलरेडी कि मैंने जितने भी साइंस पढ़ी है ना स्टार्टिंग से वो PW से ही पढ़ी है। लास्ट में आके बस मैंने अभय बैच ले लिया था, एंड वो भी इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को दिगराज सर से SST पढ़नी थी। एंड बाकी प्रशांत भैया को तो लीकर्स ऑफ CBSE बोलते हैं, तो फिर मैंने जस्ट वो ले लिया था। बट आई एम नॉट अ किड जो PW वर्सेस नेक्स्ट टॉपर करते हो। मैं दोनों ही टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी। एंड आई एम दैट स्टूडेंट विच बिलीव्स इन PW एंड नेक्स्ट टॉपर्स। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे बायोलॉजी तो मेरी फटाफट से हो जा रही थी, लेकिन जब फिजिक्स की बारी आई ना तब मैं थोड़ा सा अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करने लगी। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेके अब इंग्लिश पे बैक होते हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो इंग्लिश का है 15 तारीख को, साइंस का नहीं है। लेकिन यहाँ तुम देख सकते हो रक्षक सर का मैं लेक्चर ले रही थी एंड मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे क्लियर हो रखे हैं बायोलॉजी में और फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में यार देखो कितना भी मैं पढ़ लेती हूँ ना, केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत जाते हैं, पर अभी मैंने केमिस्ट्री का लिया नहीं था, ये लेक्चर कुछ आधा ही मैं ले पाई थी। बट हाँ, इतना कुछ मैंने ले लिया था, काफ़ी सारी आंसर प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ आजकल। ये पूरा रजिस्टर मेरा गोल है कि बोर्ड्स ख़त्म होने से पहले पूरा रजिस्टर मुझे भरना है। देन 6 घंटे होने में कुछ लाइक 4 मिनट रहते थे, तो फिर मैंने 4 मिनट का थोड़ा सा और लेक्चर ले लिया थोड़ा। एंड उसके बाद में एक ब्रेक के बाद आई वॉज बैक। फिर मैंने एक लेटर प्रैक्टिस किया था क्योंकि मेरे को करके देखना था। एंड जब इसमें मैंने देखा ना कि लेटर टू एडिटर सिर्फ एक था, बाकी हर एक टाइप का एक दिया हुआ था, तब मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि लेटर टू एडिटर ऑप्शन में आएगा ही आएगा। फिर मैंने 2 लेटर्स की अपनी प्रैक्टिस करी। एंड इन केस यू वांट टू नो कि हम अपने क्वेश्चंस को लाइक वो कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, तो गूगल पे भी तुमको ना इंग्लिश के लिए ऐसे मार्किंग स्कीम मिल जाती है, लाइक कंटेंट का कितना है और कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं है, और बीच में लाइक जो भी तुम्हें टॉपिक दे रखा होगा उसका तुम्हें सजेशन भी देने हैं, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या है वो देने हैं और उससे क्या कंसिक्वेंसेज हो सकता है वो सब। तो वो मार्किंग स्कीम मेरे को गूगल पे मिल गई थी, उसी से देख के मैंने चेक कर लिया था। एंड इसके बाद में मेरे को मेरा एडमिट कार्ड मिल गया था, वो मैंने फिल करके देखा। एडमिट कार्ड हमको इनिशियली 13th को मिला था, लेकिन 11th को ही मिल गया था। तो फिर मैंने जस्ट जो मेरी OMR भरी पड़ी थी जिसमें मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था, उसमें जस्ट मैंने फिल करके देख लिया किस तरीके से क्या क्या इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है। एंड देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं अनुराग सर के लेक्चर्स ले रही थी यहाँ पे, तो जस्ट मैं वही देख रही थी। और जो भी क्वेश्चन आ रहा था पहले मैं उसको खुद लिख कर देख रही थी, एंड उसके बाद में जो भी सजेशन सर दे रहे थे कि ये चीज़ मिसिंग होती है स्टूडेंट्स के आंसर्स में एंड ऑल दैट, वो सब मैं एक शीट पर लिख रही थी जो मैं ऑलरेडी तुम्हें प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। एंड वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मैंने तुम्हें प्रोवाइड करवा दी है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू फॉलो द व्हाट्सएप चैनल, बट अभी मैं उस पर कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़े अपने अपडेट्स भी शेयर करती हूँ, सो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। प्लीज़ डोंट फॉलो दैट चैनल बट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमको वाया कम्युनिटी पोस्ट या वीडियोस में ऐसे बता दिया करूँगी कि मैंने ये कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है अलॉन्ग विद द लिंक, सो दैट एवरी टाइम आई प्रोवाइड एनीथिंग यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, गो टू माई चैनल, एक्सेस द लिंक एंड या दैट्स इट। दैट वॉज इट फॉर द छोटू सा व्लॉग। एंड मैं बता देती हूँ अपने बोर्ड के जस्ट पिछले दिन मैं क्या करने वाले हूँ, क्या सोच रही हूँ मैं करने का। तो सबसे पहले तो मैं एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर्स 5-5 तो सारी प्रैक्टिस कर ही लूँगी आज और कल में। उसके साथ में अनसीन पैसेजेस 2-3 सैम्पल पेपर्स के मैं करके देखूँगी, एंड एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर ही जाऊँगी, एंड बाकी क्वेश्चन आंसर्स। एंड अगर तुमको रिवीजन चाहिए तो देखो सैम्पल पेपर एक नेक्स्ट टॉपर्स वाले चैनल पर भी हमको मिला है, वो वाला सैम्पल पेपर जरूर से कर लेना क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या गाइस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से चेक कर लेना, एंड लिंक को तुम डाउनलोड कर लेना जो मैंने PDF प्रोवाइड करवाई है। एंड या दैट्स इट, बाय बाय, पढ़ाई कर लो।